बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर इमरान अली, आईकॉम सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग। और हमारा चैप्टर स्टूडेंट जो चल रहा है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट्स प्रिपेयर करना। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने दो टॉपिक पढ़े। नंबर 1 नेटवर्थ मेथड एंड नंबर 2 कन्वर्जन मेथड। नेटवर्थ मेथड से हमने प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन सीखी, उसे कंप्लीट किया एंड कन्वर्जन मेथड की तरफ मूव की। कन्वर्जन मेथड में स्टूडेंट्स क्या था, सिंगल एंट्री सिस्टम को हमें कन्वर्ट करना है डबल एंट्री रिकॉर्ड्स में। डबल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने का वे क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो स्टूडेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मीन कि कुछ वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगी। तो इन प्रैक्टिकल लॉन्ग क्वेश्चंस करने से पहले हमने कुछ मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना भी सीखा था। तो मिसिंग वैल्यूज जो हमें गिवन नहीं होंगी इस क्वेश्चन में, हम पहले उनको फाइंड आउट करेंगे और देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड के एग्जाम्स में, कॉलेज के एग्जाम्स में लाजमी आता है। और बेटा दो टॉपिक हैं, नेटवर्थ मेथड एंड कन्वर्जन मेथड। दोनों टॉपिक ही इक्वल इंपॉर्टेंट है, हमें दोनों ही सीखना है। हमने बेहतरीन रिजल्ट्स की तरफ जाना है, एवरेज की तरफ और जस्ट पासिंग की तरफ नहीं है कि ये कर लेते हैं ये छोड़ देते हैं। हमने इंशाल्लाह, हमारे पास पूरा टाइम है, स्टार्टिंग के चैप्टर है ये, और हमने इसे अच्छे तरीके से करना है। तो कन्वर्जन मेथड की प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 बेटा हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, मिस्टर ए कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। मिस्टर ए अपने अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू मेंटेन करता है। अब वो ये चाहता है कि सिंगल एंट्री से कन्वर्ट हो जाए डबल एंट्री सिस्टम में। अब वो चाहता है कि नेटवर्थ मेथड की बजाय क्या मालूम करे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसके थ्रू चीजें फाइंड आउट करे, अपने प्रॉफिट्स फाइंड आउट करे। तो हिज पोजीशन ऑन 1 जनवरी 2020, डेट स्टूडेंट पहले दिन से हम लोग बात कर रहे हैं कि अकाउंट्स के अंदर डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पोजीशन 1 जनवरी को क्या है, हमारे पास क्रेडिटर्स 17,000 हैं, फर्नीचर 2,000 है, स्टॉक की वैल्यू 25,000 है और डेटर्स की अमाउंट 20,000 है। स्टूडेंट ये 4 वैल्यूज हमें गिवन है। ओपनिंग क्रेडिटर मीन ईयर के स्टार्ट के कैपिटल। 1 जनवरी को क्रेडिटर की वैल्यू क्या है, 17,000। तो स्टूडेंट ये चीज 17,000 हमारे लिए क्या है, ओपनिंग क्रेडिटर। और ओपनिंग क्रेडिटर स्टूडेंट कहां पे यूज होता है, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में। टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करने के लिए। क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, टोटल क्रेडिटर, और उसमें फर्स्ट आइटम आती है ओपनिंग क्रेडिटर। सेकंड, ईयर के स्टार्ट का फर्नीचर गिवन है 2000। स्टॉक 1 जनवरी का, तो स्टूडेंट ये ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में किस जगह पर यूज होता है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे फर्स्ट आइटम ही हमारा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिखा नहीं है, कैसे पता चल रहा है, डेट हमें बता रही है कि ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग। इसी तरह से स्टूडेंट डेटर्स की वैल्यू है 20,000। तो डेटर्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या इसका यूज होगा, ये कौन से डेटर हैं, ओपनिंग है या क्लोजिंग। अगेन वही डेट से हमें पता चलेगा कि ये ओपनिंग डेटर्स हैं। और ओपनिंग डेटर क्वेश्चन में किस जगह यूज होंगे, टोटल डेटर्स अकाउंट बनाने में। तो टोटल डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है, हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करना होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेल। तो सेल फाइंड आउट करने के लिए हम स्टूडेंट क्या बनाते हैं, टोटल डेटर अकाउंट। और टोटल डेटर अकाउंट के अंदर फर्स्ट आइटम जो हमारे पास आती है वो क्या है, तो डेटर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो चीज आती है वो क्या है, ओपनिंग डेटर्स। ये स्टूडेंट हमें 4 वैल्यूज गिवन थी। ओपनिंग ईयर के स्टार्ट के बैलेंसेस थे,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में, अ कैश बुक आल्सो शोन एज, एक कैश बुक हमें गिवन है और इसकी कुछ आइटम्स देखिए बेटा, रिसीट्स साइड। रिसीट साइड क्या है, हमने कैश रिसीव किया फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। हमने ईयर में डेटर से जो कैश रिसीव किया है ये है 15,000। स्टूडेंट इसका क्या इफेक्ट होगा, वैसे तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा, लेकिन टोटल डेटर्स अकाउंट बनाने में ये हमारे पास यूज होगा। और क्रेडिट साइड पे फर्स्ट आइटम ही हमने फॉर्मेट में भी पढ़ा था कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आता है। इसके बाद हमें कैश सेल्स गिवन है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैश सेल्स क्वेश्चन में गिवन है। रिसीट साइड पे दो आइटम्स थी, डेटर और कैश सेल्स। डेटर क्या था, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कहां पे आएगा, टोटल डेटर अकाउंट में। कैश सेल्स, कैश सेल्स का स्टूडेंट क्या इफेक्ट होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग इसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। फर्स्ट आइटम ही हमारी सेल की आइटम आती है। दूसरी साइड पे देखिए पेमेंट साइड, इस ईयर में इस बिजनेसमैन ने किस किस को पेमेंट की है, तो पेमेंट सबसे पहले जी पेमेंट में ओवरड्राफ्ट बैलेंस था। स्टूडेंट ये क्या चीज शो कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ओवरड्राफ्ट क्या है, जब ये ईयर स्टार्ट हुआ हमने बैंक को लोन वापस करना था, कितनी अमाउंट, 10,000। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आप मुझसे पूछते हैं कि सर आप ये बिजनेस कर रहे हैं, इस ईयर स्टार्ट में आपके बैंक में कितने पैसे थे। मैं कहता हूं बेटा ऐसा तो नहीं है कि मेरे अकाउंट में पैसे थे, बल्कि मैंने बैंक को पे करने थे, मैंने बैंक से लोन लिया हुआ था 10,000। ईयर स्टार्ट पे हमारे बैंक में कोई पैसा नहीं था, बल्कि हमने बैंक से लोन लिया हुआ था और ये हमने वापस करना है। दैट्स व्हाई एबनॉर्मल बैलेंस है, इसे हम क्रेडिट साइड पे हमने लिखा। सन्ड्री एक्सपेंसेस, हमने पेमेंट्स की हैं कुछ एक्सपेंसेस की, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या है हमारा स्टूडेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या हैं स्टूडेंट, हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये क्वेश्चन में स्टूडेंट कहां आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। नेक्स्ट वैल्यू ड्राइंग्स, इस ईयर में बिजनेस ने पे कर दी एज ड्राइंग ₹3,000। और ड्राइंग स्टूडेंट क्या है, बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए इस बिजनेस में से 3,000 विदड्रॉ करके ले गया। जब बिजनेसमैन ने विदड्रॉ की है ये अमाउंट, तो स्टूडेंट कैपिटल में से माइनस करेंगे बैलेंस शीट में। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, बैलेंस शीट हमें बनानी है, तो बैलेंस शीट में से कैपिटल में से माइनस होता है। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर व्हाट, पेमेंट्स टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है। जिस तरह स्टूडेंट इस साइड पे था कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सर कहां लिखा है, ये रिसीट्स हाइडिंग हमें बता रही है कि ये डेटर से कैश रिसीव हुआ है और ये क्रेडिटर्स को हमने कैश पे किया है। कैश पेड टू क्रेडिटर, मैंने क्रेडिटर को कैश पे कर दिया। जब स्टूडेंट मैं क्रेडिटर्स को कैश पे करूंगा, क्वेश्चन में कहां ट्रीट होगा, वैसे तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा, लेकिन कैश पेड टू क्रेडिटर हमारे पास टोटल क्रेडिटर अकाउंट में आता है। इसमें डेबिट साइड में कैश पेड टू क्रेडिटर 20,000 टोटल क्रेडिटर अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। लास्ट पे स्टूडेंट्स हमें गिवन है कैश एट बैंक 12,000। अब ईयर का लास्ट डे है और इस वक्त हमारे अकाउंट में 12,000 है। स्टूडेंट देखिए, जब ये ईयर स्टार्ट हुआ मैंने बैंक को लोन पे करना था, मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ था, मैंने बैंक में जो पैसे डिपॉजिट करवाए थे उससे ज्यादा विदड्रॉ कर लिया था। ये मेरा ओपनिंग बैलेंस एबनॉर्मल बैलेंस था, लेकिन ईयर एंड पर हमने कुछ कैश रिसीट्स किए, बैंक में डिपॉजिट्स करवाए और ईयर एंड पर कैश एट बैंक हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 12,000। और ये नॉर्मल बैलेंस है और ये कैश एट बैंक हमारे पास करंट एसेट में अपीयर होगा इन द बैलेंस शीट। स्टूडेंट ये था अभी तक का हमारा
कैश बुक का फॉर्मेट, इसे हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अभी तक क्वेश्चंस में बेटा हमें कुछ ओपनिंग बैलेंसेस बताए गए और सेकंड हमें एक कैश बुक गिवन थी। इसके बाद हिज पोजीशन ऑन 31st दिसंबर 2020। अगेन स्टूडेंट, डेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट में हमने ये ओपनिंग डेट थी और ये क्लोजिंग डेट है, और क्लोजिंग पर एसेट्स और लायबिलिटीज हमें किस तरह से बताए गए स्टूडेंट्स। देखिए, स्टॉक है हमारे पास 30,000। ये कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग या क्लोजिंग? इस डेट का, ये साल के स्टार्ट की डेट थी, तो हमारे पास ये स्टॉक भी ओपनिंग स्टॉक था। ये ईयर के एंड की डेट है, दैट्स व्हाई ये स्टॉक भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट क्वेश्चन में किस जगह पर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। फर्स्ट आइटम आती है सेल और सेकंड आइटम आती है क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट, डेटर्स। कौन से डेटर है, ओपनिंग या क्लोजिंग? तो अगेन डेट से हमें पता चलेगा कि ये क्लोजिंग डेटर हैं। ईयर एंड, अब ये क्लोजिंग डेटर क्वेश्चन में दो जगह पर ट्रीट होंगे। नंबर वन, टोटल डेटर अकाउंट में एज अ क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी के तौर पर, कैरी डाउन के तौर पर। तो डेटर्स की अमाउंट कितनी है? 25। और सेकंड बेटा ये कहां पर यूज होंगे डेटर्स अकाउंट, डेटर की अमाउंट? बैलेंस शीट में, करंट एसेट में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्रेडिटर्स 12,000। हमारे पास ईयर एंड के क्रेडिटर्स हैं 12,000। ईयर एंड के क्रेडिटर हैं 12,000। ये एक तो बेटा हमारे पास करंट लायबिलिटी है ईयर एंड की, और सेकंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट में एज अ क्लोजिंग क्रेडिटर के तौर पर 12,000 की अमाउंट आएगी। लास्ट पर एक एडजस्टमेंट हमें गिवन है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। फर्नीचर पर ईयर स्टार्ट पे हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्नीचर की अमाउंट थी 1 लाख रुपीस। ईयर यूज करने के बाद क्या फर्नीचर की वैल्यू अब 1 लाख रुपीस होगी? नो। ऑब्वियसली बिजनेस में एसेट यूज होने की वजह से इनकी वैल्यू ग्रेजुअली रिड्यूस होती है। जब इनकी वैल्यू बेटा ग्रेजुअली रिड्यूस होगी, और वो कितना बताया गया? 10,000। ईयर स्टार्ट में हमें बताया गया था फर्नीचर की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है? 2,000। हम इस 2,000 पर ये 10% कैलकुलेट करेंगे। जो भी अमाउंट आएगी इसका डबल इफेक्ट होगा। ये एक एडजस्टमेंट है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, और सेकंड बैलेंस शीट एसेट में से भी माइनस होगा। तो ये इसके दोनों इफेक्ट हैं हमारे पास। डेप्रिसिएशन है 10% ऑन फर्नीचर। लास्ट पे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें ईयर एंड पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपने प्रॉफिट्स डिटरमिन करने हैं, और बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करेगी। और ये दोनों चीजें हमारे क्या हैं? अकाउंट्स कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हमें गिवन है, और इससे हमने ये अकाउंट्स प्रिपेयर किए। लेकिन इसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं। नंबर वन स्टूडेंट, इसमें परचेजेस गिवन नहीं है, जबकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास? परचेस, सेल्स। सेल्स, कैश सेल्स तो गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन नहीं है। तो सर क्या क्रेडिट सेल का होना जरूरी है? यस स्टूडेंट्स, क्रेडिट सेल का होना जरूरी है। रीजन क्या है? हमें ईयर के स्टार्ट के डेटर्स दिए हुए, ईयर के एंड के डेटर्स दिए हुए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली क्रेडिट सेल हुई है, तो ये तीनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास ना होती तो हम कहते कि इसमें क्रेडिट सेल भी नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह से क्रेडिट परचेज नहीं है, क्रेडिट सेल नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें, बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट में मैंने कहा कि ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होनी है। क्या इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है? इस क्वेश्चन में कैपिटल भी गिवन नहीं है। अब तीन चीजें हमें इस क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल रहा है। क्रेडिट सेल नहीं है, क्रेडिट परचेज नहीं है, ओपनिंग कैपिटल नहीं है। ये चीज क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से हम अकाउंट्स बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? हमने मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी। इन मिसिंग वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मेट आ गए हैं, टोटल डेटर अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट। वन बाय वन स्टूडेंट हम इनको डिस्कस करेंगे। टोटल डेटर अकाउंट,
वैसे बेटा जो फॉर्मेट में स्पेसिमेन में मैंने आपको बताए थे उसमें तो बहुत ज्यादा आइटम्स थी। अगर हम क्रेडिट साइड पे बात करें, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, सेल्स रिटर्न, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड एंड क्लोजिंग डेटर। लेकिन यहां पे सिर्फ मैंने 2 आइटम्स लिखी है। इसकी रीजन क्या है? क्वेश्चन में जितनी चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ओपनिंग डेटर एंड क्लोजिंग डेटर दोनों वैल्यूज गिवन थी। मैंने डेट क्वेश्चन में अंडरलाइन की थी। फर्स्ट लाइन के अंदर ही तकरीबन हमें ओपनिंग डेटर्स बताए गए थे, हमने ओपनिंग डेटर्स लिख लिए। कैश बुक के नीचे फर्स्ट लाइन में 31 दिसंबर ईयर एंड के बैलेंसेस थे, क्लोजिंग डेटर आ गए। इज इट क्लियर? कैश बुक की रिसीट साइड पर, डेबिट साइड पर फर्स्ट आइटम है स्टूडेंट कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। हमने डेटर से कैश रिसीव किया और ये अमाउंट है 15,000, इसको भी हमने लिख दिया। स्टूडेंट हमें टोटल डेटर अकाउंट में 3 आइटम्स गिवन थी, हमने इन तीनों को रिस्पेक्टिवली रिकॉर्ड कर लिया इनकी प्लेसेस पर। अब बैलेंसिंग वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली इधर 20,000 है और इधर इन दोनों को ऐड करके स्टूडेंट 40,000 दोनों साइड्स पे लिखेंगे। इस 40,000 में से 20 को माइनस किया, बैलेंसिंग वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई 20,000। तो ये 20,000 क्या होगा हमारे लिए? क्रेडिट सेल्स। स्टूडेंट क्लियर है ये बात? हमने टोटल डेटर अकाउंट में 3 अमाउंट्स को प्लेस करके बैलेंसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर ली क्रेडिट सेल, और वो क्या है? 20,000। स्टूडेंट क्वेश्चन में हमें चाहिए टोटल सेल। हमें क्वेश्चन में कैश बुक की रिसीट साइड पर कैश सेल्स गिवन है, कैश बुक की डेबिट साइड, रिसीट साइड पर कैश सेल्स गिवन है। क्रेडिट सेल हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया और हमारे पास टोटल सेल कितनी आ गई? 1 लाख रुपीस। टोटल सेल स्टूडेंट हमारे पास कितनी आ गई है? 1 लाख रुपीस। ये थी इसकी वर्किंग नंबर 1। ये क्या थी स्टूडेंट? इसकी वर्किंग नंबर 1। इसमें हमने क्रेडिट सेल फाइंड आउट किया और टोटल सेल फाइंड कर ली। सेम एज इसी तरह से हम टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाकर स्टूडेंट यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? क्रेडिट परचेज। इसमें देखिए हमें ओपनिंग क्रेडिटर 17,000 गिवन थे। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में जो हमें डेट गिवन थी 1 जनवरी की, उसमें हमारे पास क्रेडिटर की अमाउंट गिवन थी। तो वो कौन से क्रेडिटर हैं? ईयर स्टार्ट के क्रेडिटर है और ये अमाउंट थी स्टूडेंट हमारे पास 17,000। इसी तरह क्लोजिंग क्रेडिटर की पहले बात करते हैं हम लोग। ओपनिंग डेटर कैश बुक से ऊपर गिवन थे फर्स्ट लाइन के अंदर, और क्लोजिंग क्रेडिटर कैश बुक के बाद 31 दिसंबर की डेट पर जो क्रेडिटर है और इसकी अमाउंट कितनी है? 12,000। ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर, ये बैलेंस बीडी किसका है? क्रेडिटर का, कैश का नहीं है या किसी और चीज का नहीं है। तो ये बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स रिस्पेक्टिवली दोनों बेटा हमने लिख लिए। नेक्स्ट देखिए कैश पेड टू क्रेडिटर। कहां पे क्वेश्चन में गिवन था? क्वेश्चन की कैश बुक में क्रेडिट साइड पर, पेमेंट साइड पर क्रेडिटर्स को हमने कैश पे किया था। तो कैश पेड टू क्रेडिटर कितना है स्टूडेंट? 20,000। ये 3 वैल्यूज गिवन थी, हमने इनको टिक कर लिया। इसकी बैलेंसिंग वैल्यू इन दोनों का टोटल किया 32,000 दोनों साइड्स पर लिखकर इसके डिफरेंस को 17,000 को माइनस किया, तो डिफरेंस अमाउंट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई? 15,000। और ये क्या होगा? क्रेडिट परचेस। ये क्या है स्टूडेंट हमारे लिए? क्रेडिट परचेस। इस तरह से स्टूडेंट देखिए टोटल डेटर अकाउंट बनाकर हमने टोटल सेल फाइंड आउट कर ली। क्रेडिट सेल आया, इसको हमने कैश सेल्स में ऐड किया, ये हमारे पास टोटल सेल। टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाकर हमने क्रेडिट परचेस फाइंड आउट की। अभी तक के क्वेश्चंस में स्टूडेंट हमने इन डिटेल क्वेश्चन को डिस्कस किया। हमें क्वेश्चन से पता चला कि क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेस गिवन नहीं है। हमने दोनों यहां से इन अकाउंट से इसे फाइंड आउट किया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने क्वेश्चन डिस्कस करते हुए ये बात की थी कि हमें ओपनिंग कैपिटल भी गिवन नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल किस तरह से मालूम होगा? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमने कहां पढ़ी थी? इस चैप्टर में फर्स्ट मेथड नेटवर्थ मेथड में हमने डिस्कस किया था ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हम फाइंड आउट करते हैं ओपनिंग कैपिटल। सर बैलेंस शीट तो बनती है ईयर एंड पर, सारी आइटम्स आती हैं ईयर के लास्ट की,
तो हम कैपिटल क्यों स्टार्ट का फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट? बैलेंस शीट में हमेशा ओपनिंग कैपिटल ही लिखा जाता है। इसकी रीजन क्या है? जब हम प्रॉफिट और ड्राइंग्स को एडजस्ट कर लेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होता है, फाइनल। लेकिन स्टार्टिंग में क्या आता है? ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम क्या बनाएंगे? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्टूडेंट हम मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है हमारे सामने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 1 जनवरी 2020 की। ईयर स्टार्ट पर हमें क्या चीज हम बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या थी? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये एक तरह से बैलेंस शीट है। एसेट्स ऑन वन साइड एंड लायबिलिटीज ऑन द अदर साइड, एंड इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कैपिटल। स्टूडेंट, हम पूरा क्वेश्चन थॉरली पढ़ेंगे। उसमें जहां पर भी हमें ईयर स्टार्ट के एसेट्स और ईयर स्टार्ट की लायबिलिटीज मिलेंगे, हम इनको इनकी जगह पर लिखकर और बैलेंसिंग वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर। फर्नीचर हमें स्टार्टिंग में ही गिवन था। 1 जनवरी के जो बैलेंसेस, डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, वहीं पर फर्नीचर भी 2000 गिवन था। तो ईयर स्टार्ट में हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 2000। सेकंड, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ईयर के फर्स्ट डे का हमारे पास स्टॉक क्या गिवन था? 25,000। ईयर के स्टार्टिंग के डेटर्स 20,000। स्टूडेंट, सिर्फ 3 एसेट्स थे, हमने इन एसेट्स को एसेट साइड पर लिख लिया। और सेकंड स्टूडेंट देखिए साइड पर, लायबिलिटी साइड पर। फर्स्ट आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नई चीज है स्टूडेंट आप लोगों के लिए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ द बैंक। ये हमारी लायबिलिटी है स्टूडेंट। अगर ये बैलेंस, बैंक का बैलेंस, रिसीट साइड पे, डेबिट साइड पर लिखा होगा तो ये हमारा एसेट होना था, लेकिन ये एबनॉर्मल बैलेंस है, क्रेडिट साइड पर, पेमेंट साइड पे लिखा है। दैट्स वाई ये हमारी लायबिलिटी है। मैंने बैंक में 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करवाया था, लेकिन मैंने बैंक से विड्रॉ कितना किया है? 1,10,000। जो 10,000 मैंने बैंक से ज्यादा विड्रॉ किया है, तो ये 10,000 स्टूडेंट हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। फ्यूचर में हमने बैंक का ये लोन, ओवरड्राफ्ट बैलेंस वापस करना है। बैंक मेरी सिक्योरिटी पर, मेरी गुडविल पर, मेरे कुछ भी चीजों को प्लज करवाने पर हमें इस तरह से लोन ऑफर करता है। और लास्ट वन बेटा, इसमें क्या गिवन था? क्रेडिटर्स। ये ईयर के स्टार्ट के क्रेडिटर हैं। हमने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखा। इन दोनों साइड्स का जो डिफरेंस होगा वो स्टूडेंट हमारे लिए क्या है? कैपिटल। एसेट्स का टोटल करके दोनों साइड्स पे लिखेंगे। 47,000 में से इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया तो हमारे पास डिफरेंस अमाउंट क्या आ गई? कैपिटल। इस तरह से हमने कैपिटल फाइंड आउट करके इस क्वेश्चन की जितनी भी मिसिंग वैल्यूज थी वो फाइंड आउट कर ली। हमने क्वेश्चन थॉरली देखा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट स्टूडेंट हमें बनाना है। उससे पहले कुछ वैल्यूज मिसिंग थी, हमने मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट, आप इसकी खूब अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा, जस्ट देखने से नहीं। आप जब तक इन चीजों को लिखकर अपनी प्रैक्टिस नहीं करते पेज पर, तो न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए सीखना मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट, बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए रिटन प्रैक्टिस आपने करनी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करके और नेक्स्ट हम इसको लेक्चर में क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।